का जो सबसे ज्यादा जो फोकस होता है, सबसे ज्यादा जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है अगर किसी क्षेत्र में, तो वो हड्डी के क्षेत्र में है। और मैक्सिमम चांस होता है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ जाओ, हम लोग को यूज कर सकते हो, तो हम लोग उसको खा भी लेते हैं, कोई दिक्कत वाला कोई बात नहीं। आप लोग ऑनलाइन दवा दे रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। तो इस ऑनलाइन पे भरोसा कैसे करें? पूछना है सर, ये जो आप दवा देते हैं ये कौन सी दवा है, ये क्या है इसमें? आप सभी को नमस्कार। कैसे सब लोग, क्या हाल चाल? मुझे बताया कि आप सब रिकवरी कर रहे हैं। आप लोगों के मन में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं नॉन यूनियन से रिलेटेड। और नॉन यूनियन के केस में कई बार डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आप ग्राफ्टिंग करा लीजिए। कई बार ग्राफ्टिंग के बाद भी लोगों को फर्क नजर नहीं आता है। तो इसी सब के बीच आप लोगों ने कई बार गूगल में भी सर्च किया, यूट्यूब में भी सर्च किया, जिसमें आपको मिले झार आयुर्वेदा, जिसके फाउंडर हैं श्यामल प्रसाद जी और डॉक्टर दुष्यंत जी, जिनसे हमने आज बात करी और उनसे उनके व्यू जानने की कोशिश करी कि वो क्या कहते हैं अपने बारे में। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन से जानने की कोशिश करी उनसे कि वो क्या कहेंगे उन क्वेश्चन के बारे में, उनके आंसर क्या रहते हैं, उनका व्यू क्या है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए, आप जरूर उनके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। प्लस आप उनकी वेबसाइट जो है www.jharayurveda.com, तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। और उसके अलावा आप उनसे उनके नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प करने के लिए वो हमेशा तत्पर है, जैसा कि उन्होंने बताया है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना और लोगों तक पहुंचाना जिनको जरूरत है, जिनको डॉक्टर ने ग्राफ्टिंग कह दिया है, नॉन यूनियन केस हो गया है, तो उनका बोन जुड़ने में अगर उनको फायदा हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उनके राय और आपके कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पहले तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक होंगे? जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर। सर आप अपने बारे में सर पहले कुछ बताइए, क्योंकि आप लोग कैसे, कौन हैं, क्या करते हैं? क्योंकि कई सारे लोगों को ये चीज के बारे में कुछ पता नहीं है कि आप लोग कौन हैं, झार आयुर्वेदा क्या है, आप लोग कौन हैं, अपने बारे में प्लीज बताइए पहले। ठीक है भाई, हमारा नाम गवेषित डॉक्टर श्यामल प्रधान, और हमारा भाई गवेषित डॉक्टर दुष्यंत कुमार है, और हम लोग जमशेदपुर के रहने वाले हैं। और हमने पंचगव्य थेरेपी से डॉक्टरी की पढ़ाई करी हुई है। ओके, तो ये पंचगव्य क्या है सर? पंचकर्म जो है ना भाई, आयुर्वेद का ही एक भाग है, ठीक है ना। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग की आती है, उसमें से मतलब उसी का ही एक भाग है भाई, जो पंचगव्य। ठीक है सर। तो सर ये जो झार आयुर्वेदा है, ये असल में है क्या? और ये आयुर्वेद से संबंधित है? ये कैसे संबंधित है, मतलब आयुर्वेद से? ये सारे क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हाँ, उनके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाह हाँ, रहा हूँ, तो इसको आप इजीली आप समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से लोग समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। इसका देखो, जैसे बोले कि आयुर्वेद से कुछ संबंधित है, कि आयुर्वेद मतलब पूरी तरीके से आयुर्वेद ही आप मान करके चल सकते हो। अगर आयुर्वेद का कोई एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं वो एक आयुर्वेद ही है, ठीक है ना। आयुर्वेद का एक पार्ट ही है, तो इसको हम लोग आयुर्वेद सीधे तरीके से समझ सकते हैं। और झाड़ हम्म। आयुर्वेदा क्या है, इसको अगर हम लोग समझने का कोशिश करें, तो भाई इसमें झाड़ आयुर्वेदा में, इससे हम लोग देखें तो काफी सारी चीजों का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हम लोग का जो सबसे ज्यादा जो फोकस होता है, सबसे ज्यादा जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है अगर किसी क्षेत्र में, तो वो हड्डी के क्षेत्र में है। और झाड़ आयुर्वेदा खासतौर पर सबसे ज्यादा नॉन यूनियन जैसी हड्डी को ट्रीटमेंट करने के लिए जाना है। ठीक है सर। तो मतलब अगर किसी का नॉन यूनियन है तो वो झार आयुर्वेदा के थ्रू उसमें फायदा मिल सकता है उसे। बिल्कुल। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और है कि झार आयुर्वेदा को टाइम कितना हो गया है, मतलब कितने टाइम से झार आयुर्वेदा काम कर रहा है? जैसे हम लोग कहते हैं कई चीजें हैं कि 10 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, अभी एक नया स्टार्ट किया है, 6 महीने हुए हैं। ऐसे बताइए सर, कितना टाइम हो गया है? भाई साहब, समय को लेकर के अगर बात किया जाए, तो लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं झाड़ आयुर्वेदा। और लगभग 5 साल से हम लोग ऑनलाइन में भी ना भाई मेडिसिन देते जा रहे हैं, और लोगों को ट्रीटमेंट करते आ रहे बहुत बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन है कि आप लोग जो दवाई देते हैं उसका कोई नुकसान हो सकता है क्या? बॉडी पे कोई नुकसान पहुंचे, या अगर हम कोई भी दवाई देते हैं, जैसे हम दवाई खा रहे हैं, कई कहते हैं ना साइड इफेक्ट होता है, तो क्या कोई साइड इफेक्ट हैं। है झार आयुर्वेदा की कोई दवाई का? बिल्कुल भाई, ये पूरी तरीके से नेचुरल होने के साथ ना, मतलब नेचुरल होने की वजह से किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट होता नहीं। लेकिन अगर हम लोग देखने के लिए जाए, मेडिसिन लेने के बाद मेरे को क्या कुछ दिक्कत आ सकता है, या फिर क्या कुछ हो सकता है, तो हम्म। इसमें कुछ कुछ चीजें जो आप देख सकते हो या फिर आप फेस कर सकते हो। इसमें मेडिसिन लगाने के बाद अगर कोलेस्ट्रॉल लंबे समय से लगा हुआ था, उसका खुला है, फिर मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हम लोग को सूजन देखने को मिल सकती है। और ये जो हम लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना भाई, इसके वजह से थोड़ी बहुत, जैसे मांसपेशी होती है,
या फिर जो नस है इसमें थोड़ा सा तनाव या फिर खिंचाव, इस तरीके का समस्या, इसको अगर समस्या समझे तो समस्या इस तरीके से देखने को मिलता है। और जो खिंचाव या फिर जो तनाव का जो बात है ना, मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन में धीरे धीरे वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता और एक और रीजन है कि क्यों ये साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसका ये है कि देखो भाई, जैसे कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें मिक्स नहीं किया जाता है। प्रिजर्वेटिव आप बोलो इन द सेंस की केमिकल, तो ये कोई भी मिक्स नहीं है, पूरी तरीके से फ्रेश और नेचुरल। तो एक्स्ट्रा कोई साइड इफेक्ट होने का कोई कारण ही नहीं बन पाता। ओके, मतलब कि ऐसा साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको कोई लगाता है तो उसको सूजन तो कभी कभी हो सकती है, मतलब मसल खींच सकती हैं, मसल में तनाव आ सकता है। है, ऐसा सच कुछ नहीं है। मेन चीज तो ये है कि हम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको बॉडी में तो कुछ हार्म कर नहीं सकती, बाहर से लगाई हुई चीज को ज्यादा से ज्यादा अगर वो कोई चीज करती है, अगर हम बाहर लगाते हैं तो वो आपके रैशेज दे सकती है। जैसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना, कोई चीज अगर हम केमिकल वाली चीज को भी कोई लगा दें तो वो आपको रैशेज दे सकती है, लेकिन आपको अंदर कोई हार्म नहीं पहुंचा सकती। तो मेन चीज बिल्कुल ये है कि इसमें ये भी रैशेज वगैरह का भी चक्कर नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। तो मेन इसमें खिंचाव बिल्कुल। और सूजन का एक प्रॉब्लम कभी कभी रह सकता है, ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये हीलिंग का एक प्रोसेस हो सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चीज। है। ठीक है। अ, तो सर इसमें ये जो आपने दवाई बनाई है, जैसे हम लोग कोई रिसर्च करते हैं, तो आपको कितना टाइम लगा सर इस रिसर्च को करने में, और इसको दवाई को बनाने में, यूज करने में कितना टाइम लग गया टोटल आपको? देखो इसमें, इस दवा में अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगभग 5 साल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें मतलब हम लोग कर रहे हैं। और रिसर्च का अगर बात करें तो इसमें और भी हम लोग रिसर्च अभी कर ही रहे हैं। ये हम लोग की तरफ से अभी तक बेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग लोगों को मना करते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते या फिर नहीं हो सकता है। तो हम लोग अभी भी मतलब इस चीज में लगे हुए हैं कि मतलब वो जो जगह है जहाँ पे हम लोग लोगों को मना कर रहे हैं, तो उस जगह में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग मना ना करना पड़े और उसको भी हम लोग सही कर सके। तो काफी लोगों को ऐसा रहता है कि जैसे इन्फेक्शन हो चुका है, हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जनरली उस कंडीशन में मना किया जाता है। तो हम ये काफी पेशेंट्स का ये भी कहना होता है कि सर कुछ ऐसा उपाय करिए कि उस कंडीशन में आप मेरे को भी दवाई दीजिए और हम भी ठीक हो सके। लेकिन हम लोग वहां पर मना करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोग मानते हैं कि उस कंडीशन में बहुत बेहतर तरीके से हमारी मेडिसिन नहीं काम कर सकती है। तो उस एरिया को भी हम लोग फुलफिल करना चाह रहे हैं, उस गैप को भरना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वो तो सर वो आपकी बात सही है कि आप उस पूरा इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हर कोई इसको यूज कर पाए, इजीली यूज कर पाए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको जब आपने ये पहली बार दवाई यूज करी, आपको कितना टाइम लगा इसको रिसर्च करने में, इसको जानने में? क्योंकि अब आप यूज कर रहे हैं, लोगों पे यूज कर रहे हैं, तो इसको बनाने में जो प्रोसेस लगा आपको, जैसे 6 महीने का आपने इसके लिए रिसर्च करा, तब आपने यूज किया, क्योंकि लोगों पे एकदम से आप हर किसी चीज को यूज नहीं कर सकते ना। तो वो बनाने में कितना टाइम आपको लगा, इसके बारे में पता करने में, और जो ये इनको मिक्स मिक्स करा आपने, तो ये सब पता करने में आपको लगभग कितना टाइम लगा? एक एग्जांपल एक ऐसे पूछना चाह रहा था मैं। इसमें लगभग देखो तो भाई, सबसे पहले जब हम लोग इसको किसी चीज को बनाते हैं ना, किसी चीज को तैयार करते हैं, तो पहले हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि भाई मेरा ये कितना कारगर होगा नहीं होगा। तो ये सारा चीज मतलब पहले तैयार करना, उसके बाद लोगों को इस्तेमाल कराना। और शुरू में ही जब हम लोग इस्तेमाल कराते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल तो इसको बिल्कुल। मतलब मेरे कॉन्फिडेंट आने में, हमारे ऊपर मतलब विश्वास आने में लगभग 1 साल का आप समय मान करके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल का समय आपको इसको रिसर्च करने में और इसको बनाने में लगा कि कैसे कैसे सही हाँ, हुआ। ओके ओके, ठीक बिल्कुल। है। तो सर ये आपने इसके कोई क्लिनिकल ट्रायल किए? मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी दवाई देने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, कि हम एकदम से उसको किसी को नहीं दे सकते, थर्ड पर्सन को हमने दे दिया, कुछ रिएक्शन कर जाए या कुछ कर जाए, तो कोई क्लिनिकल ट्रायल इसके किए गए? नहीं देखो, एक्चुअल में अगर हम लोग इसको देखने के लिए जाए ना तो आयुर्वेद में ना बहुत ज्यादा इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा। और साथ में अगर हाँ, इसके बावजूद भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। और इसको नहीं करने का कारण ये भी है ना कि जैसे हम लोग का जो अभी सिचुएशन है, इस पे अगर हम लोग वो सारी प्रक्रिया में जाते हैं ना भाई, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब खर्चा काफी सारा आता है। और उसके लिए आपको बहुत सारा चीज मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि देखो ये नॉर्मल नेचुरल सा दवा है जिसको हम लोग मतलब जंगल से या फिर कहीं से भी ला करके उसको अलग अलग जगह से उसको प्रेफर करके दे दे रहे हैं। तो इसमें जो अभी हम लोग जिस रेट में मेडिसिन को ले रहे हैं भाई, वो सारा चीज अगर करने के लिए जाए ना, तो हम लोग जिसको दे रहे हैं ना उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो खर्चा है ना, इससे कोई गुना बढ़ सकता है। बढ़ जो चीज सकता अभी है। मान के कि लगभग लगभग आपका 1700 से 25, यानी कि 2000 एक एवरेज पकड़ के हम चलते हैं भाई। वो जो जो चीज अभी लगभग 2000 में दिया जा रहा है, मजबूरन वही चीज को आगे जा करके 18 से 20 हजार करना पड़ जाएगा। जो बहुत बहुत ही एक्स्ट्रा मतलब एक होता है ना भाई कि लोग ज्यादा बता के पास तब आते हैं जब सब तरफ से एक तरीके से आप देखा जाए तो मतलब वो नीचे आ चुके होते हैं भाई। और अगर यहाँ पर आने के बाद भी अगर आप सेम कॉस्ट उनसे लेना शुरू करोगे तो फिर एक आपको अंदर से संतुष्ट नहीं लग जाएगा।
तो सर जो ये मतलब जैसे आप लोगों ने तो कुछ अपने पास किया होगा कि मतलब पहले आपने एकदम से तो लोगों को आपने नहीं बताया, पहले आपने अपने पास तो कुछ 5-6 लोगों पे ट्राई किया होगा, ये लगा के देखा होगा कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या कुछ लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया होगा कि हम पे ट्राई करो। तो वो सब तो आपने किया ही होगा, तभी आपको एग्जैक्ट पता चला कि हाँ मेरा ये दवाई फायदा करता है। तो उस टाइप के क्लिनिकल ट्राई की मैं बात कर रहा था कि आपने खुद से कुछ किया है ऐसा कि आपने 5-7 लोगों पे पहले ट्राई किया या 10 लोगों पे ट्राई किया, आपको लगा, फिर आपने फिर उसको और लोगों तक पहुंचाया, या उन लोगों ने ही बताया कि भाई उनको फायदा हो गया, इस टाइप का वाला चीज, ये तो हुआ ही होगा। बिल्कुल, इसको लेकर के जैसे आप लोग हम लोग पहले बात किए ना भाई, वो सारी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का हम लोगों को समय लगा, ठीक है ना। ओके। उसमें क्या होता है कि सबसे शुरू में मुझे आइडिया लगा कि भाई चलो मतलब ये जो ट्रीटमेंट है हड्डी में, अगर हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो मेरे को सबसे पहले क्या कुछ जरूरत होगा या फिर क्या कुछ मेरे को करना चाहिए। जब मेरे को पता चल गया भाई ये चीज है, और जब हम मिक्स कर रहे हैं या फिर जो भी चीज हम मिलाते हैं, तो इतना तो मेरे को विश्वास है कि भाई इसको अगर हम किसी को खिला दे, किसी को अगर कुछ भी नहीं हुआ है खिला दे, या फिर हम खुद भी खा ले, तो मेरे को कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। इतना तो मेरे को विश्वास है। तो वो चीज हम हम्म। अभी भी हम लोग मतलब कभी ऐसे होता है, मेडिसिन जैसे कोई ऑर्डर कर देते हैं या फिर मतलब कुछ भी होता है, हम लोग को लगता है कि भाई ये मेडिसिन अभी हम लोग को यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको खा भी लेते हैं, कोई दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। अभी भी हम लोग खाते हैं मेडिसिन को, है ना। और सेम अच्छा। चीज आप भाई जब देखोगे ना कि पुराने टाइम में आप देखोगे ना कि ये ऑपरेशन वगैरह एक्सरेज वगैरह होती ही नहीं थी। उस वक्त से लेकर के जस्ट थोड़ा सा अगर आप रिलेट करना चाहोगे ना, तो आपको बहुत सारा चीज ये समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा जड़ी है हमारे कंट्री में, हमारे देश में, कि आपको एक्स्ट्रा कोई अलग मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज वो जहां से हम सीखने को मिलती है। दूसरी चीज कुछ बुक्स भी आपको आएंगी, तो आप सारे चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर के जब आप कोई चीज को प्रिपेयर करोगे ना भाई, कि एक होता है कि आप पुरानी चीजों को ले लिया, एक आपने साइंस जिसको कहते हैं उसको ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन के जब आप करना शुरू कर दो तो फिर मैक्सिमम चांस होता है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ जाओगे। बिल्कुल इसमें बिल्कुल, ट्राई का पॉजिटिव सब रिजल्ट तो है ही। हाँ। तो पहले हम लोग जो ट्राई किए थे ना, पहले हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन पे नहीं चले गए थे भाई, पहले हम लोग बिल्कुल। के जो लोकल में है इसमें, और सबसे पहले ट्राई करने के समय एक डर भी रहता है कि भाई पता नहीं सही नहीं हो पाया वही तो फिर वही। क्या होगा। किसी को हम्म। अगर हम बोल देंगे कि दवा दे दे रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें इतना तो श्योर था कि भाई कुछ नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सही भी नहीं होता है तो भी एक मतलब आत्मविश्वास आपका टूट सकता है। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम लोग के हाँ बगल में ही एक थे, सबसे पहला जो हम लोगों का जो ट्राई था भाई, हम लोग के घर के बगल में ही एक थे जिनका मतलब बहुत क्रिटिकल केस था, आप वो मान करके चल सकते हो। जैसे गांव में होता है ना कि मतलब धान वगैरह लाते हैं भाई, जो बैलगाड़ी होता है उसका जो चक्का हम्म। है ना भाई, उसका पैर के ऊपर से चल गया था। और ओ। इतना मतलब गरीब घर से था कि भाई वो ऑपरेशन वगैरह को लेकर के बिल्कुल सोच नहीं सकता, बिल्कुल हम्म। नहीं सोच सकता है। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं वो मतलब आते हैं दवा लेने के लिए, और हम लोग भी उसको मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो कंडीशन तो आपका खराब है इसी से, और हम लोग कोशिश कर सकते हैं अगर होता है तो। और उस हम्म। पोजीशन में जब वो सही होते हैं ना भाई, और वो अभी भी जिंदा है, और वो सारा कुछ अभी कर लेते हैं, नॉर्मली चलना हल्का सा पैर टेढ़ा समझ में आता है, लेकिन वो सारा चीज कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग का शुरुआत ही ऐसी जगह से हुआ था ना कि मतलब हम्म। आत्मविश्वास जो है ना उसके बाद कभी नीचे नहीं आया। बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत हाँ बढ़िया। तो वही मैं जैसे जानना चाह रहा था कि कि आपने ट्राई किया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला, तो फिर आप लोग फिर और लोगों तक गए, लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, आपने ऑनलाइन भी उसको डाला है। बहुत बढ़िया सर। तो सर मतलब लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें एक लोग ये कहते हैं कि आपके पास अगर वो चाहें तो क्या वो चेक कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं उनको सारी डिटेल्स कि आप लोगों ने इतने इतने लोगों पे ट्राई किया है, या इतने लोगों पे ट्राई करके ये रिजल्ट रहा है, इनका पॉजिटिव रहा है, इनका नेगेटिव, ये सारी चीजें आप उनको दिखा सकते हैं अगर कोई आपके वहां आके चेक करना चाहे, जानना चाहे, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन चलते हैं सर। और आप भी जानते हैं दवाइयों के नाम पे हजारों टाइप के ऐड आते हैं, कई कई सारे लोग आयुर्वेदा लिख के बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। तो उसमें लोगों को डाउट रहता है कि ये सही है कि नहीं है। उन्होंने ले लिया कि भाई आज मोटा होना है तो मोटा होने के लिए आयुर्वेदिक दवाई चलती है कि ये खा लो इससे मोटे हो जाएंगे, या ये खा लो इससे पतले हो जाएंगे, तो ऐसा बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो उसमें लोगों का डर बना रहता है कि यार कहीं नहीं फायदा हुआ या कुछ नहीं, और कितने लोगों को फायदा हुआ है, तो वो सब डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हैं अगर कोई आपके पास आके जानना चाहे तो। देखो भाई, ये चीज को लेकर के ना आप इससे पहले भी हम लोग कोई भी पेशेंट से जब बात करते हैं तब भी हम लोग ये चीज अलाउ करते हैं कि अगर किसी को भी, चाहे वो जैसे आप जैसे अभी बोल रहे हो भाई, उसी तरीके से लोग भी बोलते हैं कि सच में आपने ठीक किया है, तो हमारा जवाब सिर्फ यही रहता है कि जब भी आपको लगे आप सीधे तौर पर इधर आ जाओ, क्लिनिक आ जाओ, ऑफिस आ जाओ, जहां आयुर्वेदा में आपको एक होता है ना भाई, हम लोग रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, वो पूरी रजिस्टर्स आपको पकड़ा दी जाएंगी। आप बैठो और ये जितने भी रजिस्टर्स हैं आप देखो। और अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं सही में सही हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो बगल में उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी रहता है, आप उनसे सीधे बात कर सकते हो कि भाई मतलब वो रजिस्टर में मेंटेन रहता है कि भाई इसको ये कंडीशन था, अभी ये चीज हुआ है।
अभी तो आपके आपको पास वो सही में रजिस्टर का इसकी कोई दवा फॉर्मेट वगैरह कुछ है? अभी आपके आसपास है? हाँ हो सकता है, हो हाँ, सकता खाली एक दिखाने के लिए कि कैसा वो रजिस्टर किस टाइप का होता है, मतलब आपने कैसा है। रजिस्टर बना रखा है? कुछ इस टाइप का रजिस्टर, ठीक है। हाँ थोड़ा सा सामने दिखा दीजिए, वजह से कि दिखा दीजिए खाली, ताकि। नहीं नहीं, अच्छा नॉर्मल कुछ। देख लो ना भाई, इस तरीके से हम लोग अच्छा। का मेंटेन रहता है, जैसे नाम ओके। वगैरह रहता है, तो मेडिसिन इनका कब गया है कब निकला, उसका फिर बात होता है ना भाई। तो लोगों का पूछना है सर, ये जो आप दवा देते हैं ये कौन सी दवा है, ये क्या है इसमें? अगर आप मतलब आप ये नहीं बता सकते कि या उसके अंदर क्या क्या चीजें मिक्स कर रहे थे, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल है ये चीजें, और आप किसी भी चीज को अगर सेल आउट कर रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत मेहनत करे हैं, आप उसको ढूंढने में आपने बहुत मेहनत करी है। इजीली अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ अगर नाम बता दे, क्योंकि हर कोई तो नाम तक नहीं जा पाएगा, नहीं सर्च कर सकता, कि कोई एक ऐसी दवा, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग जो नॉर्मली जानते हैं, हर कोई जानता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं हड़जोड़, सिसस स्ट्रोडेंगुलेरिस, तो एक नाम दे दिया। वैसे कोई एक नाम अगर आप बता पाए कि जिसको आप यूज करते हैं, तो लोगों को जानने में थोड़ा अच्छा लगे, और ये क्या दवाई है जो आप ये दवाई देते हैं, ये क्या है? भाई देखो, ये तो जैसे हम लोग बताए पूरी तरीके से ये नेचुरल मेडिसिन है, और इसमें भी पंचगव्य का जो मेडिसिन है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी जो होता है ना, जैसे क्या कुछ मिक्स किया जाता है, बहुत सारे लोगों का इसमें क्या कुछ मिक्स किया जाता है, इसको लेकर के तो नहीं बोलना चाह रहे भाई बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन अच्छा। बहुत सारे लोगों का रहता है कि कई क्या हड़जोड़ वगैरह रहता है ना। या फिर जो कुछ भी चीज है, इतना हम आपको श्योर कर सकते हैं, जो भी चीज हम लोग यूट्यूब में या फिर गूगल में हम लोग सर्च करके मेरे को मिलता है ना, कि ये सारी चीजें से मेरी हड्डी जुड़ सकती है, उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिक्स की जाती है इसमें। अच्छा, मतलब जो भी मतलब अवेलेबल अभी तक चीजें हैं उनमें से नहीं, कुछ और ये चीज है, कोई और जड़ है या बिल्कुल। कोई ऐसी चीज है, अब वो आपका उसमें अपना से है तो आप कोई भी नहीं बता इस्तेमाल सकते, नहीं किया ठीक है। जाता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला कि एक क्वेश्चन है कि आप लोग ऑनलाइन दवा दे रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, तो इस ऑनलाइन पे भरोसा कैसे करें लोग? देखो हर कोई ना, हम तो जानते हैं, हर जो कंप्यूटर सेवी है, जो यूज करता है, जो मोबाइल में ऑनलाइन ऑर्डर आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो हम्म, ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करते हैं, कि यार हमने ऑर्डर बिल्कुल कर दिया, पहुंचा नहीं, और ऑनलाइन है, बंदे को हम कैसे पकड़ेंगे, हम क्या कहेंगे, अगर हमको यूज नहीं किया, हमको कोई रिएक्शन हो गया, हम किसको कहेंगे, क्या बात करेंगे? आपको अगर हम फोन करेंगे, आप नहीं दिखाओगे उस फोन को, आप कहोगे ठीक है यार, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, नहीं दिखाएगा, हर कोई कर सकता है। तो ऑनलाइन बिल्कुल। पे भरोसा कैसे करें, इसके लिए अगर आप कुछ बता पाए। देखो भाई, सबसे पहला चीज, ये सवाल हर किसी के मन में रहता है कि भरोसा कैसे करें। तो एक छोटा सा सवाल हम आपको, छोटा सा जवाब इसको देना चाहेंगे कि भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर ये आपने जो सवाल पूछा वो सही है कि फ्रॉड वाला जो वर्ड आपके भी दिमाग में आ रहा है, हमारे भी दिमाग में आ रहा है, भाई जिनको अगर वो चीज करना होता तो सबसे पहले कभी भी, आपने जितना अभी तक आपने देखा होगा ये चीज, कभी भी फेस नहीं दिखाया जाता है, पहला। दूसरा चीज, आप उसी जगह में जब झाल अभिनेता के पास आप इस चीज को लेकर के सोचोगे, तो उसमें फेस तो बकायदा आप देख ही सकते हो यूट्यूब में। दूसरी चीज, आप इंस्टा में जाकर देख सकते हो, फेसबुक में जाकर के देख सकते हो, और तो और आप वेबसाइट में भी जाकर के विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग हमेशा ये भी बोलते हैं कि अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, तो आप सीधे तौर पर जमशेदपुर झारखंड में झारा आयुर्वेदा में आकर के, हमेशा आपका स्वागत है। आप आकर के देख सकते हो, हर एक चीज जान के समझ सकते हो भाई। झार आयुर्वेदा की वेबसाइट के बारे में बताइए, क्या वेबसाइट है, मैं उसको ओपन भी कर लेता हूँ। झारalveda.com करके है भाई। सिर्फ सर्च करो झार भाई, तो दिख जाए। आयुर्वेदा डॉट झार कॉम आयुर्वेदा। एक मिनट ओपन हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करके वो दिखा भी देता हूँ साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है, तो ये है झार आयुर्वेदा डॉट कॉम, ये नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यही है ना? अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट भी है, एड्रेस भी आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ये ध्यान एड्रेस रखिए ये। इसको, लेकिन हाँ, अगर कोई हाँ चाहे, सबसे बड़ी चीज है कि आपके वहां वो पहुंच जाएगा इस एड्रेस के थ्रू, तो फ्रॉड तो मतलब होता बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बंदा घर आपके वहां पहुंच सकता है। प्लस वेबसाइट है, बिल्कुल और डिटेल्स भी आपने दे रखी है, ईमेल आईडी भी आपने बना रखी है, ठीक है। तो इसी से अपॉइंटमेंट भी वो यहाँ से जा सकता है, अपॉइंटमेंट के लिए भी, अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेना है बिल्कुल तो यहाँ नाम बिल्कुल लिख भाई, देगा, जैसे कुछ और हाँ हाँ। जैसे सप्ताह भर पहले एक भाई आए थे, वो यूपी के थे मेरे ख्याल से ना। हम्म, यूपी के थे भाई, वो 24 घंटा ट्रेन में बैठ करके आए थे इधर। वीडियो भी हमने उनका डाला था, अच्छा लगा वो चीज देख करके। हमने वीडियो उनका हम्म डाला हुआ था, 24 घंटे वो बैठ करके ट्रेन में इधर आए थे, हम्म। सिर्फ जानने और देखने के लिए। ये हम वापस आ जाते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट है, लोगों ने देख ही लिया होगा, इस वेबसाइट को लोग देख लेंगे आराम से। तो किसी को भी कोई डाउट है तो वो यहाँ से आपसे कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन है कि झार आयुर्वेदा
क्या सच में नॉन यूनियन बोन को यूनियन करने में सहायता करता है? मतलब सच में ऐसा है कि नॉन यूनियन बंदा गया और वो यूनियन हो जाएगा, बोन जुड़ जाएगी बिना किसी ग्राफ्टिंग के? क्योंकि डॉक्टर्स कई बार नॉन यूनियन केस में आपको पता है ग्राफ्टिंग का एक ऑप्शन देते हैं कि आप ग्राफ्ट करा लो। तो अ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल भाई, अगर ये सवाल किसी मतलब पेशेंट का है तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल नया होगा झाड़ आयुर्वेदा के लिए। क्योंकि झाड़ आयुर्वेदा का अगर वो 2 से 4 वीडियो भी अगर देखता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि झाड़ आयुर्वेदा ज्यादातर नॉन इंडियन का ही ट्रीटमेंट करता है। और इसमें भी अगर हम लोग का प्लेलिस्ट अगर आप चेक किए किए होंगे, वो देखे होंगे रिव्यू, मेरे ख्याल से 80 से भी ज्यादा रिव्यू डाला गया होगा उसमें। अगर वो देखने के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से 60 से ज्यादा ऐसे होंगे जो सिर्फ नॉन इंडियन वाले होंगे, बहुत कम होंगे जो नॉर्मल केसेस में आते हैं और वो सही होते हैं। ओके। सर, आपके पास जो लोग ठीक हुए हैं, रिकॉर्ड मतलब आपने कोई रिकॉर्ड जैसे आपने मेंटेन करा है, जैसे आपने बताया आपके पास पूरा एक डायरी मेंटेन है, तो उसमें रेशियो क्या हम्म, रहता है? कितने परसेंट लोग ठीक हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है सर, 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। तो बिल्कुल। कितने परसेंट आपके जो लोग हैं, क्या रेशियो है सही लोगों का और जिनको प्रॉब्लम नहीं सही हो पाया उनका? ये देखो, एक्चुअल में जो भी हम लोग से ट्रीटमेंट लेते हैं ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मेडिसिन 2 मेडिसिन लेकर के छोड़ देते हैं भाई, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं कि भाई वो उसको हम ट्रीटमेंट किए। अगर मेरे हिसाब से वो ट्रीटमेंट लेते हैं जिस तरीके से उसको बोला जाता है, समय पे मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं जितने मेडिसिन के लिए उनको बोला जाता है, उतना अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ऐसे लोगों का अगर हम लोग रेशियो निकालने के लिए जाए ना भाई, तो लगभग 90% का रेशियो है जो मतलब जिसमें लोग सही हुए हैं। और इसमें भी ज्यादातर मतलब नॉन इंडियन जैसे केसेस भी, ज्यादातर नॉन इंडियन वाले ही केस शामिल है। और इसको जब भी कोई चाहे तो भाई रजिस्टर रखा हुआ है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया, वो आराम से आकर के चेक करके उनसे बात करके जान सकते ठीक है सर, मतलब 90% का हम रेशो मान सकते हैं। हैं। हाँ, नॉर्मल सर, ये अब तक तो दवाइयों को 90 ही है। मतलब लगभग ये दवाइयों को कितने टाइम यूज करना होता है? मतलब एक एक क्वेश्चन ये रहता है ना कि हम 1 महीने यूज करेंगे, 2 महीने यूज करेंगे, 3 महीने या 3 डोज यूज करेंगे। आपका तो डोज चलती है, तो मिनिमम आप कितना डोज कहते हैं कि कम से कम करना जरूरी है, जिसको आप लोग काउंट करते हैं? क्योंकि कई किसी लोगों ने 3 बार करा, आप कहते हैं कि उसको लगा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको काउंट भी नहीं कर रहे। तो कितना मानते हैं आप कि कितने बार के बाद यूज हो जाना चाहिए था, सही हो जाना चाहिए था बंदे को? ये देखो, वो तो सिचुएशन के ऊपर पे डिपेंड करेगा, लेकिन होता है ना कि भाई मेडिसिन हम यूज कर लिए और मेरे को रिजल्ट इस मेडिसिन से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इस चीज को देखने के लिए लगभग 3 से 4 मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। और 3 से 4 के बाद आप एक्सरे करवा करके देख लो, उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको समझ में आ जाएगी। और डायरेक्ट रूप से भी कहीं ना कहीं हमें समझ में आ ही जाता है कि भाई इस मेडिसिन से मेरे को फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है, असर कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा ओके सर। एक क्वेश्चन और है सर कि अगर मरीज को 4-5 महीने में कोलेस्ट्रॉम नहीं हुआ, तो क्या अभी भी चांस है कि कैलस फॉर्म हो सकता है? 4-5 महीने हो चुके हैं और उसका कैलस फॉर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी बोन में बिल्कुल भी फर्क नहीं नजर आ रहा, जो पहले लिया था वो और 4-5 महीने बाद का एक्सेस सेम है, तो क्या ऐसे केस में है। भी बोन में कैलस फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है आपकी दवाई के थ्रू? बिल्कुल भाई, 4-5 महीना का अगर झाड़ आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट के हिसाब से कंपेयर करें तो 4-5 महीना मतलब बहुत नॉर्मल हो जाता है भाई। 4-5 महीना को हम लोग मतलब एक तरीके से फिर से मान करके चलते हैं। कम से कम 6 महीना 1 साल जब तक बाहर नहीं हो जाता है, तो उसको हम लोग नॉर्मली मान करके चलते हैं। और 4-5 महीना वाला जो है, 4-5 महीना में गलत फॉर्म नहीं हुआ है, तो काफी आसानी से हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है सर। अगर सर, वैसे तो आपने इसका आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी एक बार ले लेते हैं कि इन्फेक्शन या घाव हो गया किसी को, तो क्या झाड़ आयुर्वेद का वो प्रयोग करें? आप क्या कहते हैं इसमें? अगर किसी को इन्फेक्शन है, वुंड है, बाहर से बहुत ज्यादा घाव बना हुआ है, पस निकलता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है, ऐसे केसेस वालों को झाड़ आयुर्वेदा यूज करना चाहिए? आप क्या क्या राय है इसमें? देखो, इसमें झाड़ आयुर्वेदा का इन्फेक्शन के केस में खास करके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कारण ये होता है ना, एक तो इन्फेक्शन है इसका मतलब हड्डी में मेरे को पहले से समस्या है। और दूसरी बात, जब इन्फेक्शन रहता है ना तो साथ में एंटीबायोटिक वगैरह चल रही होती है। और एंटीबायोटिक के साथ में भाई ये मेडिसिन उतना ज्यादा कारगर नहीं हो पाती है। तो दो दो चीज साथ में हो जाता है, आपका इन्फेक्शन है साथ में एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा कारगर नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इन्फेक्शन वाले लोगों को हम लोग हमेशा मना ही करते हैं कि भाई अभी आप ट्रीटमेंट मत लो, थोड़ा सा वेट कर लो, जब सही हो जाता है तो आप ले सकते हो। ओके। सर, एक लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम ठीक कब हो जाएंगे? अगर हम झाड़ आयुर्वेदा की दवा ले रहे हैं, तो हम ठीक कब हो जाएंगे? कितने टाइम में हम लोग ठीक हो जाएंगे? ये क्वेश्चन आपको भी बार बार लोग पूछते होंगे, दवाई भी लेते हैं, वो कहते हैं हम ठीक कब हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, और तो कब हो जाएंगे अगर हो जाएंगे तो इसका क्या देखो भाई, आंसर है? ऐसा है कि ये एक कॉमन सा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले जब हम कहीं पे भी भाई ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं ना, तो एक हमको
एक होता है ना अंदर से सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर हम लोग को बात करें सेटिस्फेक्शन के लिए, लगभग 1 से 1.5 महीना हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप 1 1.5 महीना कम से कम ट्रीटमेंट लो, आपको हम्म। समझ आएगा। और जहां तक पूरी तरीके से ठीक होने या फिर चलने फिरने का बात है, ठीक, एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 1.5 महीना से लेकर के 3.5 4 महीना तक में मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीट तरीके से रिकवर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ हड्डी जोड़ने के। ओके। अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्या आप गारंटी लेते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा? अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, वो आपसे बोलता है कि आप गारंटी लेते हैं कि मेरे को आप ठीक कर देंगे, तो इसका क्या आंसर है आपके पास? नहीं देखो, गारंटी को लेकर के अगर हम लोग बात करें ना, तो गारंटी मतलब किसी भी क्षेत्र में अभी के समय में गारंटी दे पाना तो काफी मुश्किल है। अगर हम 100 किसी भी चीज का अगर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, अगर 100% मेरा सही हो चुका है, अभी तो जैसे हम लोग का 90% का रेशियो है, लेकिन अगर 100% को हम ट्रीटमेंट किया, 100 में से 100 अगर सही हो गया ना, उसके बाद भी अगर 101 वाले को भी अगर हम देने के लिए चाहते हैं ना, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि भाई हम आपको गारंटी सही कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल, उसमें बहुत। ये तो डॉक्टर्स का सिस्टम ही रहता है कि कोई भी गारंटी तो ले ही नहीं सकता किसी चीज की। अगर कोई गारंटी ले रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी का कोई गारंटी ऐसे नहीं ले बिल्कुल सकते हैं। ठीक है सर। भाई हाँ हाँ, बताइए बताइए, बोलिए सर, बिल्कुल। बोलिए। बस वही चीज है कि गारंटी तो नहीं दिया जाता है भाई, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर वो सही तरीके से हमारे बताए हिसाब से अगर वो मेडिसिन को इस्तेमाल किए हुए हैं, तो बिल्कुल उसके आगे भी हम लोग साथ रहते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई उसको ठीक किस तरीके से करना है, क्या कुछ करना है, जो कुछ हम लोग से हो पाता है वो चीज करते हैं, या फिर क्या कुछ करना है सारा चीज हम लोग बताते चलते हैं। ओके। और सर, एक नॉर्मल व्यक्ति को जिसको फ्रैक्चर हुआ और नॉन यूनियन हो गया है, उसको लगभग कितनी खुराक लेनी पड़ेगी, कितनी दवा लेनी पड़ेगी उसको? एक मिनिमम आप बोलते हैं कि इतनी दवा तो लेनी ही पड़ेगी। अगर नॉन यूनियन हो गया है ना भाई, तो लगभग मान करके चलो 5 से 7 खुराक तो लगना ही है, पांच अगर से नॉन सात यूनियन हो खुराक का चुका मतलब है है तो। 5 से 7 महीना या फिर 5 से 7 हफ्ते? मतलब खुराक, हाँ 5 से 7, हाँ पांच पांच से से सात सात खुराक लगना ही लगना है। हाँ। खुराक में सर जैसे ये भाई क्या होता है? मतलब किलोमीटर, महीने महीने में एक लेनी होती है, हफ्ते में एक लेनी होती है, या क्या सीन रहता है? देखो सामान्य तौर पे जो है ना भाई, पहला महीना 10 10 दिन का गैप में यूज करवाते हैं, उसके ओके। बाद 15 15 दिन का यूज, 15 15 दिन का गैप में यूज करवाते हैं सामान्य तौर पे। उसके बाद सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा खराब है या फिर ज्यादा उस तरीके का कुछ है, ज्यादा उसका बॉडी वीक है, इसे कुछ है, तो उसमें आगे पीछे किया जाता है। लेकिन नॉर्मल तौर पे पहले महीने 3 मेडिसिन 10 10 दिन का गैप में, उसके बाद फिर 15 15 दिन का गैप में, इस तरीके से यूज करवाते और कुछ कुछ कंडीशंस ऐसा भी आते हैं, जैसे एक नॉर्मल जैसे हमने बताया कि महीना में 3 मेडिसिन, और एक एवरेज जैसे हमने बोला 5 से 7। बट हम पिछले 1 साल का अगर हम कुछ पेशेंट्स को देखें, 5 5 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेरे ख्याल से 10 से भी ऊपर का लग हैं। गया, हाँ 10 से ऊपर। 12 15 भी लग गया। तो भाई अगर कंडीशंस किसी का बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, एक अलग ही फेज वाला पेशेंट है, तो उस कंडीशन में ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता है कि 5 से 7 में वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। 5 से 7 ओके। मतलब लगना ही है, आगे जा सकता है, 10 तक भी जा सकता है मतलब वो। जैसे नॉर्मल लोग हैं, कोई आपके पास आएगा तो आपको पता चल जाए, देख के आप बता सकते हैं उसकी यूज को कि इनको 10 दिन या 10 खुराक की जरूरत पड़ेगी, या इनको 15 खुराक की जरूरत पड़ेगी? ऐसा आप उन्हें बता देते हैं स्टार्टिंग में, या फिर पहले आप कोशिश करते हैं कि 5 से 7 ही बोलते हैं? क्योंकि आप मेरी बात समझिएगा कि XYZ एक बंदा आपके पास आया और उसने आपसे बोला कि मेरे को दिखाना है, मेरे को आप चेक कराना है, तो मेरे को कितनी दवाई आप देंगे? तो आप उसको बोलते हैं 5 से 7 बोलते हैं, या उसके कंडीशन के ऊपर वो 15 तक जा सकता है? ये मेरा पूछने का क्वेश्चन है। पहले आप क्या आंसर देते हैं उनको? एग्जैक्ट ना भाई, सब हम लोग को पूछते हैं ना तो हम लोग नहीं बताते हैं। नहीं बताने का कारण ये होता है ना कि किसी का हो सकता है वही कंडीशन में, किसी को थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है, किसी को कम ले रहा है, तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि भाई आप 3 से 4 मेडिसिन इस्तेमाल करके पहले देख लो, हाँ उसमें हाँ। आपको उसके बाद एक्सरे करवा लोगे, तो एक्सरे में आपको समझ में आ जाएगा और हमें भी एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई आपकी जो बॉडी है उसमें हमारी मेडिसिन किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो उसके बाद ओके। हम आपको आगे बता सकते हैं कितना जा सकता है। स्टार्टिंग में 3 से 4 बस आप इस्तेमाल करें। मिनिमम करनी है यूज, ठीक है सर। हाँ हाँ, क्या अ, करनी है। इसके बाद लोग कहते हैं कि आपकी जो दवाई है ना, ये बहुत महंगी है। ये इतनी महंगी क्यों है? आपका रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, ये इतना महंगा क्यों है? तो ये लोगों का क्वेश्चन है। क्या कहेंगे इसके बारे में? चलो, इसका आपको एक छोटा सा सबसे पहले हम छोटा सा एक छोटा सा तुलना करवाते हैं भाई। देखो हम लोग एवरेज जो हमने बताया कि 1700 से लेकर के 2500 तक की दवाई आती है, हम लोग एवरेज 2000 मानते हैं कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। और जैसे हमने बोला कि 5 से 7 मेडिसिन लगभग लगती हैं, तो मान के चलो ना कि 7 8 लगभग 2 गुना 7, यानी कि लगभग मानो 15,000 हमारा खर्चा है, 15 से 16 17 हजार का खर्चा है। एक हम्म। तरफ हम रखते हैं भाई
झार अरबदा में पूरी ट्रीटमेंट का 15,000, और एक दूसरी तरफ हम रखेंगे अब तक हमने क्या कुछ इलाज लिया, ऑपरेशन किया, जो भी करवाया, अब तक हमारा क्या कुछ खर्चा रहा, उसमें कितना रहा और उसका रिजल्ट क्या रहा। दूसरी ओर झार अरबदा क्या तरीके से या फिर किस तरीके से कहना चाह रहा है कि आप 15,000 में आप पूरी तरीके से ठीक होगे। अब इन दोनों चीजों का आप कंपेयर करो और फिर एक बार अंदाजा लगाओ कि एक्चुअल में जो रेट है वो कम है या फिर बहुत ज्यादा ठीक है, हाँ, मतलब दिस वही है इज कि आप नॉन यूनियन, अगर आप नॉन यूनियन में जाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। 50,000, साठ बिल्कुल। हजार कोई रेट नहीं है, हर डॉक्टर का अलग अलग रेट होता है। तो वो कितना भी जा सकता है, और तो उसके बाद भी गारंटी तो उसमें भी नहीं होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ग्राफ्टिंग बिल्कुल। करने के बाद भी बंदे का जो बॉडी है उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाता और वो बोन नहीं जुड़ पाती है। तो वो तो काफी ज्यादा जाता है, तो और हम यहाँ लोग आपका बताओ बताओ बिल्कुल। हाँ तो यहाँ आपका जो केस है उसमें आपका, आप कहते हैं कि 15 से 20 हजार के अंदर अंदर आपको अच्छा फर्क पड़ जाएगा। और उसमें आपका बोन में अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, मेन चीज ये, सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कट नहीं लग रहा, आपकी मसल्स को कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, आप सिर्फ बाहर बाहर लगा रहे हैं, जैसे आपकी मसल्स बनी रही हैं, आपकी मसल्स में डैमेज नहीं हो रहा, जैसे कट लगने के कारण, सर्जरी के कारण हो जाता है। तो ये चीज एक अच्छी पॉइंट आपका है। आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? और बोल रहे थे ना भाई, जैसे हम लोग खुद ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किए हुए जो दो दो बार बोन ग्राफ्टिंग करा चुके हैं। मेरे ख्याल से 2 या 3 पेशेंट ऐसे भी हैं जो दो दो बार बोन ग्राफ्टिंग करवा चुके हैं, उसका हम लोग ट्रीटमेंट किए हुए हैं। और रेट को लेकर के मतलब मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है ना भाई, कि रेट ज्यादा है जो बताते हैं ना लोग, तो मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी है ना भाई, क्वांटिटी उनको थोड़ी सी मिलती है। हम लोग मान करके चलो हम 2,000 रुपये उनसे लेते हैं, और काफी कम क्वांटिटी रहता है, तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा सा तुलना करते हैं। और अगर हम उस क्वांटिटी को अगर तुलना करने के लिए नहीं जाते हैं ना, तो एक महीने में मान के, एक महीने में जैसे आपको बताया कि 3 मेडिसिन, ज्यादा से ज्यादा 3 ही मेडिसिन इस्तेमाल होगा। 3 मेडिसिन, इसका मतलब 2,000 का भी रेट पकड़े तो 6,000 रुपया होता है। तो महीने का पूरा महीने का खर्चा मेरा 6,000 रुपया आता है अभी। और इसी जगह 6 महीना 6,000 रुपया आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेडिसिन उनको 3 बार जाती है। इसी जगह 6,000 रुपया लेकर के हम मतलब पूरे डब्बे डब्बे उनको मेडिसिन दे देते हैं ना भाई, वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो बात का बात है, लेकिन उसको महंगा हाँ फील नहीं होता हाँ हाँ, है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसके, या हाँ, इसके बावजूद भी, हाँ, इसके बावजूद भी अगर कोई बोले कि भाई इतनी थोड़ी सी मेडिसिन है ना, इसकी रेट ही दो मतलब 2,000 रुपये क्यों है, तो इसका कारण ये है ना भाई कि जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, ये मेडिसिन हमेशा हम लोग फ्रेश ही बनाते हैं। जैसे हम लोग जो मेडिसिन लाने के लिए जाते हैं ना भाई, हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ से लगभग 80-100 किलोमीटर दूर हम लोगों को जाना पड़ता है, और हमेशा हम लोग फ्रेश लेकर के आने का कोशिश करते हैं। और इसको किसी तरीके से मतलब अलग तरीके से हम ट्राई करें, या फिर मतलब इसको अलग तरीके से हम इसको बनाएं, ये सारी चीज मतलब कुछ भी नहीं किया जाता है। अगर वो सारा चीज करें ना, मेरा इजी जो है ना, मतलब जो प्रोसेस है वो मेरा काफी इजी हो जाएगा। और जो मतलब कॉस्ट जो है वो हम लोग का काफी कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। हो सकता है जो 2,000 में हम दे रहे हैं वो चीज हम 1,000 रुपया उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन जो हम्म। रिजल्ट है ना भाई, रिजल्ट में कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ जाएगा। तो इसी चीज को लेकर के वो रिजल्ट मतलब रेट कम करना चाहते हैं, मेरे को क्वालिटी में थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, नीचे हाँ कर हाँ, देना। नीचे क्वालिटी को नीचे लेकर के आना होगा। तो भाई क्वालिटी बिल्कुल में किसी बिल्कुल। तरीके नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर मतलब इतनी थोड़ी सी अगर आप देख रहे हो, तो उसका रेट वो है भाई। आप ठीक क्वांटिटी है। अगर देखो तो थोड़ी देगी, हाँ, लेकिन उसी को जब प्रिपेयर आप करने जाओगे तो पूरी प्रोसेस में मेरे ख्याल से लगभग लगभग 24 घंटे का वक्त लगता है भाई। डॉक्टर की दवा अगर कोई ले रहा है, तो क्या उसके साथ आपकी दवाइयां ले सकते हैं वो? बिल्कुल भाई, डॉक्टर की जो नॉर्मल फ्रैक्चर में कहा जाती है, देखो कैल्शियम मल्टीविटामिन ये सारी चीज चल रही होती है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक और जो पेन किलर है, इसके साथ हम लोग एवॉइड करें। बस एक चीज और ध्यान रखना है कि जिस दिन आप चार आयुर्वेदा की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, उस दिन बस बाकी और कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, दूसरे दिन से आप कंटिन्यू कर सकते ओके, जिस दिन आपने झाड़ा की मेडिसिन लगाई है, ली है, उस हैं। दिन आपको यूज नहीं करना है, बाकी नेक्स्ट डे से आप यूज कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बिल्कुल। सर। एक क्वेश्चन है कि दवा का, जो आप जो दवा देते हैं उसका रिजल्ट कितने दिन में दिख जाएगा, मतलब हम कितने टाइम में माने कि हमारे बोन में रिजल्ट उसका दिखने लग जाएगा? मैं देखो इसमें लगभग 1 से 1.5 महीने वेट करने के लिए कहते हैं हम लोग। नॉर्मली देखो किसी को 1 सप्ताह 10 दिन में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 1 सप्ताह 10 दिन किसी को कभी बोला नहीं जाता, और अभी भी हम लोग उस चीज को नहीं बोल रहे हैं। जरूर हम हम्म। चाहेंगे अगर आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हो, उससे 1 से 1.5 महीना का आपको समय देना है। 1 से 1.5 महीना में जरूर जो फर्क है वो आपको दिखने लग जाएगा, और फर्क जो है आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मतलब 1.5 महीने के बाद वो अपना एक्सरे करा सकते हैं, वो जब सबसे अच्छा रहेगा कि 1.5 महीने बिल्कुल। बाद वो अपना एक्सरे करा लें। ठीक है सर। जी। एक क्वेश्चन है कि हम चल कब तक पाएंगे, हम जब हम दवाई ले रहे हैं, हमको डॉक्टर ने चलने के लिए नहीं कहा है, तो क्या आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम कब चलें आपके अकॉर्डिंग, कि हम डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हैं प्लस आपकी दवाइयां भी ले रहे हैं, तो आप बताएंगे हम आपके अकॉर्डिंग चलें या डॉक्टर के अकॉर्डिंग, और कब तक ये हो सकता है कि हम चल पाए? भाई देखो, अगर आपका
झार बेदा से ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, तो जब पेशेंट आते हैं ना, तो ये जो सवाल पूछा ना आपने भाई, 90% लोग ये सवाल पूछते हैं, किस तरीके से हम कब चलने लग जाएंगे, क्या करने लग जाएंगे। लेकिन कभी ना, मतलब आज तक हम लोग को बताने का जरूरत नहीं पड़ा कि आप अभी चलो या फिर ये सारी चीज करो। ज्यादातर पेशेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भाई साहब हम अभी चल लिए हैं, हम ये सारा चीज कर ले रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हड्डी कहीं ना कहीं मतलब केयरलेस होने के साथ साथ ना मजबूत होती चली जाती है। तो इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इसमें बताने का जरूरत नहीं पड़ता है, और लोग खुद से करते हुए चले जाते ठीक है सर। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है पर दवा नहीं पहुंची। तो देखो भाई, हाँ हाँ। ऐसा है। हाँ, पूछो पूछो, आप क्या क्लियर हाँ, तो किए। मतलब इसके लिए आप क्या कहेंगे कि लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने पेमेंट तो कर दिया लेकिन हमारे पास दवा नहीं पहुंची है। देखो भाई, ये जहां तक बात है कि जिस दिन आपने मेडिसिन बुक करा हुआ होता है, और उसी दिन उनको बता दिया जाता है कि आपकी मेडिसिन सबसे पहले तो निकलेगी कब। ठीक है। और जिस दिन से मेडिसिन निकलती है उसके बाद आपको एक आईडी दिया जाता है, जिसमें आप सर्च कर सकते हो कि आपकी मेडिसिन कहाँ पहुंची है और कब तक आपके पास वो पहुंच सकता है। दूसरी बात कि जिस दिन से आपने मेडिसिन बुक किया उस दिन के बाद से लेकर के मेडिसिन आपके पास पहुंचने तक, उसकी पूरी जिम्मेदारी झारा आयुर्वेदा के पास होती है कि वो किस तरीके से आपके मेडिसिन को आपके पास पहुंचाए। ओके। तो ये जो आप देते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली आप किससे भेजते हैं? कोई कोरियर से भेजते हैं या फिर स्ट्रीट पोस्ट सरकारी जो गवर्नमेंट का होता है उससे भेजते हैं? भाई मोस्ट प्रोबेबली हमने मैक्सिमम केसेस में, सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया पोस्ट, स्पीड पोस्ट जो आपने बोला, क्योंकि वो सेफेस्ट जरिया है, उससे हम भेजते हैं। और दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम डीटीडीसी से भेजते हैं। डीडीसी, हाँ डीडीसी तो बहुत बढ़िया है, उसका नाम पहले भी सुना हुआ है। बहुत बढ़िया सर। जी। क्या इतनी सी दवाई लगा रहे हैं हम, तो क्या उससे हम ठीक हो सकते हैं? लोगों का मानना है कि आप बहुत छोटी छोटी दवाइयां दे रहे हैं, तो क्या उतनी छोटी सी दवाई से हमें फर्क पड़ जाएगा? ये कैसे हो सकता है? मतलब इतनी छोटी सी दवाई, लोग डॉक्टर तो इतनी सारी दवाई दे देते हैं भर भर के, कुछ इस टाइप से पत्ते दे देते हैं डॉक्टर्स तो इतने सारे सारे पूरे लगा लगा के। तो हाँ, हम कहते हैं कि इससे फर्क पड़ेगा या आपकी छोटी सी दवाई लगाने से हमें फर्क पड़ जाए? बिल्कुल, इसमें तो बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस इतना बोलना चाहेंगे, जो भी अभी तक ठीक हुए हैं, अभी तक जिनको आप देख रहे हो, वो भी इतनी थोड़ी सी मेडिसिन से सही हुए हैं। तो आशा करते हैं कि अब भी यही थोड़ी सी मेडिसिन से ही सही हो जाए। मतलब लोग तो यही कहना चाहिए था कि दवाई कम ही यूज करनी पड़े, हम कौन चाहता है कि दवाई ज्यादा लें? तो ये तो जितनी कम हो बिल्कुल उतना अच्छा है। बिल्कुल। वो तो हम लोगों के लिए नहीं वैसे ही अच्छा है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए था। चलिए। नहीं, आ, ठीक है भाई, सवाल हाँ आता है लोगों के बारे में। हाँ हाँ हाँ, टोटल इलाज में कितना समय लग सकता है? ये तो मैंने हमने पहले भी उसे डिस्कस कर लिया कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि कितना ज्यादा लगेगा Exactly। कितना कम लगेगा। ठीक है सर। दवा ऑर्डर कर दी है और पहुंची नहीं, तो हाँ, क्योंकि ऑनलाइन पहले पेमेंट करने में हमें रिस्क रहता है, तो अगर हमने ऑर्डर कर दिया और हमारे पास पहुंची नहीं, तो फिर क्या होगा? क्योंकि पेमेंट तो हम कर चुके हैं, तो इसका क्या रहेगा? तो भाई इसका ये सेम, मतलब सवाल लगभग सेम था थोड़ी देर पहले जो हमने हाँ बोला, हाँ। कि उसकी पूरी जिम्मेदारी वो चारा रुपये के पास रहेगी। आप तक जो सबसे बेहतर होगा, जो जरिया, जो प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर होगा, उसका यूज करके आप तक आपकी मेडिसिन को पहुंचा दी सपोज जाएगी। जैसे और जैसे ऐसा उसमें होता भी है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं और स्पीड पोस्ट में कोई चीज मिस हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम्म, स्पीड पोस्ट का। हमने मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि सामान आया और यहाँ पहुंचा ही नहीं, और उन्होंने दिखा दिया डिलीवर, या फिर वो लॉस्ट इन प्रोग्रेस हो गया, लॉस्ट इन असाइनमेंट हो गया। तो फिर कैसे? तो फिर हम्म। उसमें क्या रहेगा? उसमें आपकी आप दोबारा भेजेंगे फिर उस दवाई को? अब बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर मान के चलो इन केस ऐसा होता है, क्लियरली ये चीज बता रहे, अगर कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन आप तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर हम्म। आपको भेजा जाएगा भाई। जैसे हमने दोबारा। बोला कि एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी आ जाती है भाई, कि आपको इनको ठीक करना है। तो उसके लिए जो चीज जरूरत लगता है, जो बेहतर होता है, वो चीज किया जाता ठीक है मतलब सर। आप पेमेंट और कर दिए, ऑर्डर कर दिए, तो भाई किसी भी तरीके से है। मेडिसिन हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है सर। और दूसरी चीज सर, देखिए अब आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आपका काम काफी ज्यादा अच्छा चलेगा, लोग भी बहुत सारे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको पेमेंट करेंगे। कई जगह फ्रॉड भी हो जाता है। लोग आपके कमेंट सेक्शन में जाके अपना नंबर डालेंगे कि हमारे नंबर पे भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, पैसा भेज दो, तो हाँ हम आपको दवाई भेज देंगे। ऐसा भी लोग करेंगे फ्रॉड लोगों के साथ, तो उसमें तो जो करेंगे जेन्युइन बंदा है उसका तो बिल्कुल। पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए आप अगर कोई एक अच्छी चीज बताएं कि आप कहाँ पेमेंट करना चाहिए, जिससे लोगों को क्लियर हो कि पेमेंट अगर कोई कर रहा है तो किस जगह पे वो पेमेंट करे, पहले तो किस आईडी पे। क्योंकि इसके अलावा क्या ऐसा होता है ना, सपोज 10 आदमी आया, एक आदमी उसमें से फ्रॉड है, उसने कहा कि एक काम करता हूँ मैं बन जाता हूँ झार आयुर्वेदा, मेरे को नाम चेंज करना है गूगल पे में, और मैंने झार आयुर्वेदा के नाम से पैसा ले लिया। अब वो पैसा आपके पास तो पहुंचा नहीं, लेकिन उस बंदे से कट गया, तो उसके साथ तो फ्रॉड हो गया वो पैसे का, ना दवाई मिली। अब वो तो सोचेगा मेरे पास पैसा जो है वो झार आयुर्वेदा खा गया।
ऐसा होता है सर? ये मैं आपको, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, ये प्रोसेस ऐसा होता है मेरे साथ बहुत बार, मैंने सुना है ऐसा होना होता हो, और कोई बड़ी बात नहीं है उसमें बिल्कुल होने भाई, में। नॉर्मल चीज है जो बिल्कुल। तो इसमें आप अगर कुछ बताएं कि इस ही जगह पे पेमेंट करनी है, या इसमें पेमेंट करोगे तभी हमारे पास जाएगी, तो ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि पेमेंट कहाँ करनी है उन्होंने, प्लीज। भाई सबसे पहले ना कि कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये गलत वर्ड हो गया यूज। देखिए सबसे पहले आंख बंद करके किसी को दवाई दिया ही नहीं जाता है, जब तक कि आप प्रॉपर तरीके से आपने बात नहीं किया, आपने कंसल्ट नहीं किया। आप कंसल्ट करोगे आपको, और एक दूसरी चीज, हर किसी को जो है सब्सक्राइब सॉरी प्रिस्क्राइब भी नहीं किया जाता है कि आप ट्रीटमेंट लो करके। तो आपने प्रॉपर तरीके से बात किया, आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, और उसके बाद आपको जो पेमेंट का जहां तक है बात है भाई, ये एक नॉर्मल सा सवाल रहता है कि पेमेंट मेरे को कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। तो पेमेंट का जहां तक बात है ना भाई, तो ऑफिस में हमारे बहन जी लोग होंगे, तो वो आपको, एक होता है ना कि नंबर्स नंबर्स आप कहीं भी खोजोगे आपको दो ही नंबर्स मिलेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर दो ही आपको मिलेंगे, और उनसे ही आप बात करोगे, वो लोग ही आपको गाइड करेंगे कि पेमेंट कहाँ और किस तरीके से करना है। उसके अलावा कोई दूसरी जगह पर किसी अलग इंसान को आपने 1 रुपए पेमेंट नहीं करना है। यहाँ तक कि जो मेडिसिन आपको भेज दिया गया है, आप देखोगे कि कुरियर्स में भी फ्रॉड होते हैं भाई, कुरियर्स में भी होते हैं। वहां बिल्कुल। पर कोई अलग से आपको कहीं पर भी डिलीवरी चार्ज, किसी भी तरीके का चार्ज 1 रुपए तक पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक और है सर, इसमें फिर भी। सावधानी के लिए हाँ हाँ इसमें हाँ। सावधानी के लिए और एक चीज कर सकते हैं ना भाई, जैसे आपने दिखाया थोड़ा देर पहले कि हमारे आयुर्वेदा का जो वेबसाइट है, तो उसमें जाकर के हम लोग को विजिट करना चाहिए। उसमें देखो कि भाई जो नंबर से मेरे को बताया जा रहा है, उस सबसे पहले कमेंट वगैरह में बहुत ज्यादा ध्यान ना दें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जो वहां पे जो नंबर शो हो रहे हैं, क्या मेरे को उसी नंबर से कॉल आ रहा है, नहीं हो पा रहा, आप आ पा रहा है, तो उसी से हम लोग बात करने का कोशिश करें। और इसको, इससे बचने के लिए ना भाई, हम लोग बहुत जल्दी, मतलब अभी काम चल रहा है इस पे, ऑर्डर को लेकर के पेमेंट वगैरह हम लोग नहीं करवाएंगे। तो हम लोग का वेबसाइट है ना, उसी पे ही मेडिसिन मिल जाएगी और वहीं से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। मतलब बहुत जल्दी इसको हम लोग लाग लेकर के आ। बहुत अच्छा है सर। मतलब मैं, मेरा कहने का मतलब ये था ना कि सपोज मैं हूं, मैंने आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक XYZ एक बंदा है, ए बंदा है, इसने आपसे कांटेक्ट किया, उसने बोला मेरे को फ्रैक्चर है, आप मेरे को अपनी दवाई दे दीजिए। उसने आपसे दवाई ले ली, आपसे उसने 1700 और 2000 की दवाई ले ली, और XYZ बंदे से कांटेक्ट किया और उसको बोला मैं 3000 की देता हूँ भाई दवाई, और या फिर कह दिया कि मैं आपको 500 रुपए की दवाई दे दूंगा, और उसको मिक्स करके कुछ और बना के कुछ भी भेज सकता है ना आदमी, क्योंकि बॉक्स लगाना आजकल बहुत फेक करना जरूरी। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि जो आपका पेमेंट गेटवे है, सपोज कि हम लोग एक अकाउंट में पैसा लेते हैं, तो वो अकाउंट है, तो वो चीज अगर आप पब्लिक करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि सिर्फ इसी में पेमेंट। क्योंकि कॉल में आपने बोला कि जैसे बहन जियां कॉल करती हैं, कोई सिस्टर्स कॉल करती हैं, तो वो अगर कॉल कर रही हैं, अब किसी और, कोई और भी तो लड़कियों से कॉल करा के, आजकल फ्रॉड सर कैसे भी हो जाता है। मतलब एक बेसिक चीज है, बिल्कुल अमेजोन के नाम पे फ्रॉड हो जा रहा है, अमेजोन जितनी बड़ी वेबसाइट है। इससे बचने बिल्कुल। के लिए आप अगर कहें कि सिर्फ ये नंबर XYZ एक नंबर ये है जिससे आपको कॉल आए तभी आपको उठाना है, या ये दो नंबर्स हैं जो आपने वेबसाइट पे लिखे हैं, इनसे ही जो पेमेंट वाली बात हो तभी आपको देना है, वरना नहीं करना है। बिल्कुल भाई, वही जैसे हम लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बीच में जो नंबर मिल रहा है, या फिर जो वेबसाइट पे जो नंबर दिए गए हैं, आपको जो कॉल आएंगे ना, नॉर्मली वही दोनों नंबर से ही कॉल आएंगे। इसके अलावा ओके। अगर किसी नंबर से आपको कॉल आ करके पेमेंट वगैरह के लिए बोला जा रहा है, तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। हाँ, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट नंबर जो नंबर्स क्या हैं वेबसाइट। एक बार अगर आप बता दें तो। उनके नंबर से आप अगर लिखना चाहे तो लिख दें, या तो हम भेज सकते हैं, या फिर हाँ कोई मुझे, वेबसाइट कहीं पर भी ठीक है, जाओगे आपको आप मिल मुझे जाएगा। भेज दीजिएगा सर, भेज दीजिएगा ताकि मैं इस वीडियो में कहीं पे उसको लगा लूं। ठीक है सर। एक चीज और है, एक क्वेश्चन और है कि ये जो हम लोग जैसे ऑनलाइन मंगाते हैं सामान, तो कई जगह पे ऑप्शन होता है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, ऑनलाइन मंगाने में कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं। तो आपकी दवाइयों में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण ये है ना भाई, कि जो भी, जैसे हम लोग मेडिसिन जो तैयार करते हैं, जैसे हम लोग पहले भी बात की, ये मेडिसिन हम लोग की पूरी फ्रेश रहती है भाई। हम लोग थोड़ी सी भी, मतलब पहले उसको लेकर के नहीं रखते हैं। जैसे मेरे को कल भेजना है, तो आज ही हम लेकर के आएंगे, और उसको मतलब कल सुबह सुबह उठ करके हम लोग अच्छे से उसको रेडी करेंगे, उसके बाद भेजेंगे। और मान करके चलो हम सीओडी कर देते हैं, उसको भेज देते हैं, और नेक्स्ट पर्सन जो है उसको रिसीव नहीं करता है ना भाई, तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। क्योंकि फ्रेश है, जब तक हमारे पास रिटर्न आएगी, तब तक वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मतलब कमजोर पड़ गई होगी। और दूसरी बात ये होता है ना कि जो पेशेंट होते हैं, तो उसके कंडीशन के हिसाब से मेरे को मेडिसिन बनाना पड़ता है। तो उसको जिस कंडीशन में दिए हैं, वो मेडिसिन हम किसी और पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से बेकार चली जाती है। तो ये कारण है भाई कि सीओडी का ऑप्शन हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है सर। कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जो थोड़ा सा जिसके पास पैसे कम हैं, या कोई गरीब है, तो उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं?
क्योंकि देखिए अब ऐसा है कि हम लोग अगर ये कहते हैं कि गरीब हैं तो हर कोई कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हर कोई आपसे ये कहने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो कि आपके पास वो आ जाए या फिर आप उसकी हेल्प कर सके, तो ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये चीज आपको भी क्लियरली ओपनली बता रहे हैं भाई, डायरेक्ट रूप से। कभी भी ऐसा अगर होता है भाई, जैसे बाहर अगर मेरे अगर कोई बोले कि हम गरीब हैं आप ये देख लो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इस चीज को बेटर फील कर सकते हो, मैंने समझ बता दिया सकते हो। इसलिए, हाँ तो हाँ। आपने जो बोला कि हमारे पास आ जाए, जी हाँ बिल्कुल भाई। अगर कोई बाहर से कोई भी पेशेंट अगर चाहे कि हमारे पास आए और उनको जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल हमारे इधर आए, तो हम अपनी तरफ से जो चीज पे होगा जरूर से जरूर उनको भाई हेल्प करेंगे। कभी उस चीज को लेकर के नहीं पीछे हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है हमारे पास भूर सिंह भाटी जी का। भूर सिंह भाटी जी ने आपकी कुछ दवाइयाँ, 8-9 दवाइयाँ मुझे लगता है यूज करी हैं, लेकिन उनको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला। तो वो ये कह रहे थे कि आपसे बात हुई और आपके द्वारा कहा गया था कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट के बाद अगर फर्क नहीं पड़ता है तो हम कुछ अमाउंट, आप कुछ दवाइयाँ आपको फ्री देते हैं। लेकिन आपने उनकी कुछ रेट कम किया है, कुछ ऐसा कुछ आपका आपस में बात हुई है, तो क्या इस बारे में आप क्लियर करेंगे कुछ चीज। बिल्कुल भाई, देखो हम लोग जो है ना, सहारा वगैरह ऐसे तो पेशेंट को पहले से हम लोग कभी बोलते नहीं है कि भाई आपका रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग उसके बाद आपको मेडिसिन फ्री में देंगे। बहुत ज्यादा हम लोग इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग आप मतलब अंदर में हम लोग का बात ये रहता है ना कि किसी को पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं 3 से 4 मेडिसिन के बाद, जैसे हम लोग एक्सरे करवाने का बात करते हैं, तो उसके बाद उनको अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता है, मान करके चलो 3-4 मेडिसिन वो इस्तेमाल कर लिए हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आता है, तो उसके बाद हम लोग मना करते हैं कि भाई अभी और मेडिसिन लेकर के फायदा नहीं है। या फिर हमें अगर फील होता है कि भाई इसको मेडिसिन से सही हो सकता है, तो उसके बाद फिर हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं, मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं। और लग रहा है कि भाई नहीं हो सकता है तो मना किया जाता है। आप जैसे नॉन यूनियन केस में आए हुए हैं, जैसे भूर सिंह भाटी जी का अगर हम लोग बात करें, तो नॉन यूनियन केस में आप आए हुए हो, वो तो उसके बाद सही नहीं होता है, तो भाई आप बोन ग्राफ्टिंग वगैरह आप करवा लो। उसके बाद अगर हम लोग इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो काफी जल्दी रिकवर हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो जैसे 4 मेडिसिन अभी ले लिए हैं, फायदा नहीं हुआ है ना, तो उसका 4 मेडिसिन हम लोग के तरीके से तरफ से पूरी तरीके से मतलब दिया जाता है भाई साहब। उसमें 1 रुपये का भी चार्ज नहीं किया जाता है, कुरियर चार्ज भी उसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो भूसी भाटी का जो केस है ना, इनका ये है कि मेडिसिन लिए हैं, 3-4 मेडिसिन के बाद ये एक्सरे भी कराएं। एक्सरे में इनको इम्प्रूवमेंट भी समझ में आया है। और मेडिसिन थोड़ा सा इनका ज्यादा बड़ा है, मेरे ख्याल से 8-9 मेडिसिन हो चुका है इनका। और इम्प्रूवमेंट भी है, और ये काम में अपना लग भी गए हैं, काम में ये चले भी गए हैं। चलना वलना सारा कुछ हो जाता है, सही तरीके से कर लेते हैं। तो बस यही है कि इनका जो ग्रोथ है ना, मतलब थोड़ा सा स्लो और मेडिसिन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो इसको लेकर के भाई जब ग्रोथ मिल रहा है तो हमारे हिसाब से मतलब फ्री देना कुछ लॉजिक उस तरीके से नहीं समझ में आता है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने बोला कि भाई कुछ कम पेमेंट कर देना आप, और मेडिसिन आपको दे रहे हैं, और इसके बाद भी अगर एक दो जरूरत पड़ता है तो हम लोग अपने तरफ से दे देंगे। लेकिन ये मतलब रूल में या फिर उस तरीके से नहीं होता है। लेकिन हम लोग ठीक। चाह रहे हैं फिर भी इतना ज्यादा जब मेडिसिन पड़ रहा है तो हम लोग की तरफ से जितना हो सके हम लोग करें। ये चीज है ओके। भाई उनके साथ। ओके सर, सर एक चीज और बता दीजिए कि ये फ्रैक्चर हुआ है, लोग अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें इसमें। क्योंकि नेगेटिविटी आती है, आपको पता है बहुत नेगेटिविटी आती है। और लोग भी बहुत नेगेटिविटी देते हैं, यार तेरा पैर तो ऐसा हो गया, तू कभी चल नहीं पाएगा, या बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं। तो ऐसे में मोटिवेट कैसे रखें, आप क्या कहते हैं इस बारे में। इसको इस ये जो सवाल है इसका जवाब हम देना चाहेंगे सबको। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो निभाते हैं वो नितिन भाई जैसे लोग। क्योंकि भाई आप लोग जो होते हो ना, कि जैसे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस चीज को सफर कर चुके हो, वहां से उबर कर आप जिस जगह पर हो, और यहाँ पर बैठ के आप जो काम कर रहे हो, कि कोई भी चीज किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, वो उसका माइंडसेट है ना, माइंडसेट एक नेगेटिव में आ जाता है, तो आप उनको पॉजिटिव करते हो। तो सबको हम यही सजेस्ट करेंगे कि वो लोग जो हैं वो नितिन भाई जैसे लोगों से बात करते रहे, उनसे कनेक्शन में रहे। और दूसरा दूसरा चीज, कभी भी खुद को अकेला ना रखें, अकेला ना फील करें। जिसके लिए जो लोग पहले किसी प्रॉब्लम में थे, फ्रैक्चर से रिलेटेड, अभी ठीक हो चुके हैं, चाहे उनका चल रहा है रिकवरी बढ़िया है, उनके साथ संपर्क में रहें और उनसे बात करते रहें, ताकि उनका जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ता रहे। और सिर्फ आप जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए इसलिए कहा गया ना भाई, क्योंकि आप देखो उस परिस्थिति से गुजर चुके हो सकता है आप उस परिस्थिति से नहीं गुजरे होते ना, अभी आपको कोई कॉल कर रहे होते, हो सकता है आपको परेशानी फील होता कि भाई बार बार मेरे को कॉल आ रहा है, ये पूछ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आपको मतलब उस तरीके का फील नहीं होता होगा, क्योंकि उस परिस्थिति को आप देख चुके हो कि भाई उस समय क्या फील होता है, क्या लगता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप जो बात करने वाले हैं उनको मोटिवेट करते हो, आप आपसे बात करके उनको मोटिवेशन फील हो सकता है। तो इसी चीज के लिए आप जैसे जो लोग हैं जो मतलब पहले परेशानी में थे, अभी सही हो गए हैं, तो ये लोगों के टच में रहना, ये लोगों से बात करना ज्यादा बढ़िया रहता है, और वो मोटिवेट अपने आप को रख सकते हैं। हमें भी काफी अच्छा लगता है भाई ये चीज को देख करके कि लोग हैं।
जो इस चीज को आगे दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आगे हैं। काफी बढ़िया लगता है इस चीज को देख करके, सुनकर। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों से बहुत कुछ जानने को मिला, और कई सारे लोगों के क्वेश्चन थे वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। होप, आशा करते हैं कि ये जो आयुर्वेद से रिलेटेड हमारी चीज है ये आगे बढ़े, और लोगों को सर्जरी की तरफ ना भागना पड़े, और वो इन दवाइयों से, इन चीजों से वो ठीक हो सकें। और नॉन यूरिन का केसेस जो बहुत टिपिकल होते हैं, डॉक्टर्स भी कई बार हाथ नहीं लगाने चाहते हैं नॉन यूरिन के केसेस को, उसको आपने हैंडल किया है। तो थैंक थैंक यू सर, थैंक यू अपना समय देने के लिए। और ऐसे ही वीडियो हम कोशिश बनाते रहेंगे, करेंगे। बहुत जल्दी लोगों के क्वेश्चन हैं जो आंसर देते रहेंगे। बाकी मौका मिलेगा तो हम जरूर आपके वहां आके एक बार विजिट करेंगे, और आमने सामने पूरा आपका प्लांट देखेंगे, और तो घर जैसी बात है, तो मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं थैंक नहीं, यू, बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल भाई, हमेशा। हाँ बिल्कुल भाई, चलो नमस्कार ठीक है नमस्कार। सर, ठीक है, ठीक है, ओके।